भाई चेकिंग करवाने के बाद मुझे दोबारा सामान लेना पड़ा क्योंकि पता चला ड्रोन अब अलाउड नहीं है और ये रूल नवंबर कुछ में ही आया है। तो मैंने दोबारा बैग निकलवाया, दोबारा वापस जा रहा हूँ, दोबारा चेकिंग करवाता हूँ। तो भाई रोड पे क्राउड बढ़ाने के पाप में तो हम भी शामिल थे, लेकिन प्रिकॉशंस ले रहे थे। ये है अपना ब्रिगेड रोड। बाकी आपने भीड़ को देख के आइडिया लगा ही लिया होगा कि लॉकडाउन वाज दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट। तो ये सब जो सिनेरियो है, ये सब बैंगलोर जाने के बाद का था। बाकी अवेयरनेस स्प्रेड करने में हम लोगों ने भी पार्टिसिपेशन किया, तो थोड़ा बहुत पुण्य तो मिल ही गया होगा। इन शॉर्ट आपको बैंगलोर का पूरा टूर कराएंगे कि क्या चल रहा था मार्च एंड में टिल लास्ट वीक ऑफ मार्च 2021 अंटिल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए गए। सो 4 से 5 व्लॉग की ये सीरीज़ है, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर जो मैं आगे डालने वाला हूँ। तो ये टाइम होता है यहाँ पे भग लेने का। यहाँ से 1 बजे यहाँ से बस कट लो सब लोग। सो गाइस इस वीडियो को मैंने मार्च के ऑलमोस्ट एंड में रिकॉर्ड किया, जो पूरा बैंगलोर ट्रिप था। एंड मैं इसको एडिट करने से काइंड ऑफ लेजीनेस की कह दो, आप चाहे कुछ भी कह दो, कभी वॉइस ओवर करके डाल रखी थी इस वीडियो को, बट कभी एडिट नहीं करा था। इस पर्टिकुलर वीक यानी कि आज से 2-3 दिन पहले मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव ही पास्ड अवे फ्रॉम कोविड, जिससे मुझे सिर्फ एक बात का पता चलता है कि लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड वी ऑलवेज हैव टू रेडी फॉर द बेस्ट एंड ऑल्सो फॉर द वर्स्ट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने इस पूरे वीडियो के वॉइस वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया, जो जैसा था वैसा ही रखा, जस्ट टू शो कि हम लोग कितने केयर फ्री होते हैं जब सब कुछ अच्छा होता है, बट व्हेन ट्रेजेडी स्ट्राइक्स हम लोग बिखर जाते हैं, राइट। तो मैं इस पूरी वीडियो को शो करूँगा जैसे मैंने रिकॉर्ड किया था, एंड हम लोग जितना हो सकेगा हेल्प करेंगे उनकी फैमिली के लिए। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। एंड आप देखिए इस पूरी सीरीज़ को कि कितना सब कुछ अच्छा लगता है जब तक सब सही चल रहा होता है, बट अब क्योंकि सीन ख़राब होता जा रहा है तो हम लोग को थोड़ा सा हम लोग को कॉन्शियस रहना पड़ेगा, राइट। थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस रोज़ मतलब उनका फॉलो करना पड़ेगा रूल्स को। तो भाई बैंगलोर जाना पड़ रहा है मुझे क्योंकि रूम शिफ्ट करना है। जो फ्लैटमेट्स हैं उनको फ्लैट छोड़ना है, तो हमें रूम पे जाके सामान कहीं शिफ्ट करना है। फ़्लाइट है 10 दिन बाद या आई थिंक 8-9 बाद वापस आना है। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो इस पूरी वीडियो के दौरान मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता चलूँगा अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो जिसमें से पॉइंट नंबर 1 ये है कि आजकल PCR टेस्ट रिपोर्ट मैंडेटरी हो चुकी है। तो आप जिस स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं रूल्स देख लीजिएगा, एंड उस रिपोर्ट को बेसिकली उस टेस्ट को अराउंड 48 आवर्स पहले डेफिनेटली करवा लीजिएगा। और ट्रैफिक अभी तो यहाँ कम लग रहा है, आगे भी कम ही रहे तो आराम से पहुँच जाएंगे। सो फिर भाई हम निकल पड़े टाइमली, एंड अच्छा था कि 2 से ढाई घंटे पहले निकले थे क्योंकि फ़्लाइट मिस हो जाती, जो आज आगे मेरे साथ होने वाला था। बाकी थोड़ा सैर सपाटा करते हुए आपको लखनऊ की ओवर ब्रिजेस की दिखा देते हैं पूरा सिनेरियो, एंड एयरपोर्ट पहुंचने वाले रूट की भी थोड़ा सा सीन। तो ये काफ़ी खूबसूरत सा अपना लखनऊ है। और ये देखिए भैया उड़ते चले जा रहे हैं, हेलमेट बिना पहने हुए, ओवरटेक करना है सबको। खैर इस पर्टिकुलर चौराहे की बात करें तो भाई इसमें हमेशा लंबी लाइन लगती है, तो भैया बहुत ध्यान से जाना होता है क्योंकि यहाँ कई बार 15 से 20 मिनट भी लग गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा अगर आप इस चौराहे पे आते हैं तो आज का सेकंड पॉइंट ये है कि वेब चेक इन मैंडेटरी हो चुका है अगर आप फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो, जिसमें आपको सीट भी सेलेक्ट करनी होती है। तो एक दिन पहले एटलीस्ट डेफिनेटली वो कर लेना, नहीं तो 100 रुपये चार्जेस लगेंगे, जो कि मेरे लगे। मैं बताऊंगा कैसे। तो मैंने लास्ट मोमेंट में ट्राई किया, बट चलती गाड़ी में नेट के इश्यूज़ आने लगे, तो कभी पेड सीट्स सेलेक्ट हो जा रही थी। इन शॉर्ट कई बार सिलेक्शन करते करते ये वेब चेक इन वाला मेरा लॉक आउट हो गया, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे काउंटर पे जाके पे ही करना पड़ा। तो भैया ये भी ध्यान देना कि बार बार मत करते हैं ना, नहीं तो लॉक हो जाएगा सिस्टम। अब ये देखिए काफ़ी बेहतरीन लग रहा है शाम को माहौल पूरा। एंड फाइनली एयरपोर्ट पहुँचे हम, और देखिए कितना बेहतरीन, कितना खूबसूरत लग रहा है इन गोल्डन आवर्स में अपना लखनऊ का एयरपोर्ट।
तो भाई ये है हमारा लखनऊ का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, जो कि एक्सटेंड हो चुका है अगर आप देखें आगे से भी। तो भाई अब हमें वेट करना है और चलते रहना है। ये काफ़ी खूबसूरत है ये। आज मेरे पास टाइम ही टाइम है तो मैं आपको पूरा दिखा सकता हूँ। साथ में बैग भी है और टांग रखा है वो अलग। चलो, सिक्योरिटी की वजह से ज़्यादा डिटेल्स में अंदर का नहीं दिखा सकता एंड प्रॉब्लम शुरू होने ही वाली थी। भाई तो 100 रुपये लग गए क्योंकि मैं चेक इन नहीं कर पाया था टाइम पे, बट ठीक है यार, लेट हो गया, मेरी गलती थी और नेट चल नहीं रहा था तो सीट्स लिमिट्स एक्सीड हो गई थी। एक तो मेरे कैमरे बैग में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है कि मुझे सब कुछ निकालना पड़ता है। तो भाई पंगा हो गया, ड्रोन अलाउड नहीं था और मेरी फट गई है आज। पूरी स्टोरी बताता हूँ आप। तो भाई चेकिंग करवाने के बाद मुझे दोबारा सामान लेना पड़ा क्योंकि पता चला ड्रोन अब अलाउड नहीं है और ये रूल नवंबर कुछ में ही आया है। तो मैंने दोबारा बैग निकलवाया, दोबारा वापस जा रहा हूँ, दोबारा चेकिंग करवाता हूँ। तो ये ड्रोन वाला थर्ड पॉइंट है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि रूल्स चेंज हो चुके हैं एंड मैंने उनको काफ़ी समझाया कि गवर्नमेंट के साइट पे रजिस्टर्ड है, बैटरी ड्रेन कर रखी है पूरी, ड्रोन से अलग है, प्लस साइज़ भी छोटा है, बट फिर भी उन्होंने अलाउ नहीं किया। लकीली हैंड बैग से निकाल कर उन्होंने कहा कि आप जाके अपने चेक इन में डाल लो अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है इसको वापस ले जाने का। तो भैया मेरी मानो, इन शॉर्ट ट्रिप्स अगर आप ट्रैवल कर रहे हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं ड्रोन ना ही लेके जाओ तो बेहतर है, नहीं तो एयरपोर्ट में छोड़ के जाना पड़ेगा या फ़्लाइट छोड़ देनी पड़ेगी अगर लोग नहीं माने तो। कहीं कहीं पे चेक इन बैगेज में चल जाता है, बट इशू ये है कि चेक इन बैगेज भी स्कैन होता है। तो भाई ड्रोन वाला ये रूल चेंज हो गया, इसके बारे में आप पढ़िएगा एंड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आज लकीली मैं 2 घंटे पहले आ गया था, थोड़ा स्पेयर टाइम था एंड थैंक्स टू पुलिस पीपल जो मान गए एंड ह्यूज थैंक्स टू गो एयर पीपल जिन्होंने बैग वापस मंगाया जो कि ऑलरेडी लोड के लिए जा चुका था एज़ पर देम। तो 15 मिनट लग गए बैग ऑलमोस्ट आने में एंड मेरे पसीने पसीने हो रखे थे बिकॉज लिटरली इधर उधर भटक के। सो आज का फोर्थ पॉइंट ये है कि सिंस फ्लाइट्स एम्प्टी जा रही हैं तो हो सकता है कि इमरजेंसी डोर वाली सीट पे कोई ना बैठा हो, तो आपको फ्लाइट अटेंडेंट बोल सकती हैं कि प्लीज़ इमरजेंसी सीट पे जाके बैठ जाइए, बिकॉज ये मैंडेटरी होता है काइंड ऑफ। तो डरिएगा नहीं, इट्स अ नॉर्मल थिंग, कोई आपको बहुत बड़ा रिस्क लेने के लिए नहीं कह रहा है, बस थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड मज़े की बात है कि बूट स्पेस भी ज़्यादा होता है उस सीट में, मस्त टांग फैला के बैठ जाना। मील मेरे जो था वो लंच में हुआ था एंड भूख बहुत लग रही थी, तो फिर ये ओवर एक्सपेंसिव कैश भी लेने पड़े जो कि 200 रुपये के पड़ गए, पर कभी कभी चलता है यार। खैर भुवनेश्वर पहुँचे तो काफ़ी अच्छा लगा देख के कि फ़्लाइट को फिर से सैनिटाइज़ किया गया एंड देन क्लीनिंग भी हुई, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है अगर फ़्लाइट लेवर होकर जा रही होती है वाया मल्टीपल एयरपोर्ट्स। कुडोस टू मैनेजमेंट टू टेक ऑल दीज पॉसिबल स्टेप्स, मतलब हम लोग की सेफ गार्ड के लिए। बहुत बार हो चुका है लोगों के साथ कि चेक इन बैगेज में कुछ अनऑथराइज्ड आइटम है तो बैग डेस्टिनेशन पे जाता ही नहीं है। आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, वहाँ जाके पता चला बेल्ट में बैग नहीं आ रहा, पता चला जाके भाई कि बैग चला ही नहीं है वहाँ पे। तो अब ये एक बहुत बड़ी टेंशन थी कि भाई बैग पहुँचेगा कि नहीं, सामान तो मैंने रख दिया कैसे भी। तो फाइनली बेंगलोर पहुँचे एंड भाई ये एयरपोर्ट इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स में आता है, मतलब Finally reached after probably traveling for 4 hours, and I see that at night it looks even more beautiful, Bangalore airport. इसका एक्सटेंशन भी हुआ है, डेवलपमेंट पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है और चल ही रहा है, मतलब तो ये और बेहतरीन होता ही जा रहा है। तो मतलब इन शॉर्ट इट्स एवर इम्प्रूविंग। अब इशू ये है कि घर जो हम लोग का होता है बेंगलोर में यूजुअली एयरपोर्ट से बहुत दूर होता है, तो मेरे केस में इट्स 55 किलोमीटर्स, जो कि सबसे बड़ा इशू है। मतलब सारे बेंगलोरियन से जानते हैं कि एयरपोर्ट बहुत दूर है। एयरपोर्ट बेंगलुरु एट नाइट, it won't feel like you are in an airport, but we are actually in an airport, so let's। तो भैया बस इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्योंकि सब एसी बसेज हैं एंड आपको अगर आपका घर बहुत अंदर नहीं है गलियों में जाके, तो इट्स बेस्ट कि आप बस ले लो और उतर जाओ, मतलब 2-4 मिनट वॉक कर लो। बस का टिकट था 300, टैक्सी करनी पड़ती तो 1000 रुपये लग जाते, बट लकीली बस मिल गई एंड सुकून से पहुंचा दिया। तो फाइनली फिफ्थ पॉइंट, तो आजकल इशू ये चल रहा है कि भाई ट्रैवलर्स हो गए हैं कम, तो ड्यू टू दिस कोविड
ऑल सिनेरियो। तो फ़्लाइट्स क्या हो रहा है कि ले ओवर होके जा सकती हैं। एग्जाम्पल, मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट थी फ्रॉम लखनऊ टू बैंगलोर, जो कि बैंगलोर 10:30 बजे रात में पहुंचने वाली थी, बट 3-4 दिन पहले ही मैसेज आ गया कि फ़्लाइट भुवनेश्वर होके एंड 12:30 बजे रात में पहुंचेगी एट नाइट। अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला जो जेन्युइन रीज़न हो सकता है, कोई इशूज़ हों, एंड सेकंड कॉस्ट कटिंग, बिकॉज फ़्लाइट मोस्टली लखनऊ से एम्प्टी जा रही थी एंड भुवनेश्वर पे जाके फुल हुई। तो उन्होंने सोचा कि भैया दोनों जगह की क्राउड को मर्ज कर दो और एक ही प्लेन दौड़ा दो। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, बाद में ऐसा ना लगे कि भाई ये क्या हुआ। बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा था वापस उसी शहर आके जहाँ पिछले 4 सालों से मैं था। कुछ चेंजेस भी दिख रहे थे मुझे, अधूरी बिल्डिंग जैसे कि पूरी हो गई थी, मान्यता टेक पार्क वैसे ही रात में चमचमा रहा था जैसे पहले चमकता था, एंड बेंगलोर की हवा और मौसम उतनी ही बेहतरीन थी, उतनी ही मतलब सुकून देने वाली थी जैसे कि पहले सब होती थी। तो ये सबसे ज़्यादा मिस किया मैंने इन शॉर्ट यहाँ पे। भाइयों फाइनली पहुँच गए और टाइम हो रहा है अभी 1:21। दिखाता हूँ मैं आपको 0 1 2 1। तो 2 जो ना 1 की तरह 0 की तरह लग रहा है, बट हाँ बट काफ़ी अच्छा लग रहा है बेंगलोर आके आफ्टर 5 मंथ्स। एंड जोमेटो से ऑर्डर हो गया है, वो बहुत ज़्यादा लग रही थी, मतलब 4 बजे से कुछ नहीं खाया हुआ है। तो खाते पीते और सोते हैं मस्त। कल है सैटरडे यानी कि तो भाई उसकी भी बैटरी हो गई है ख़त्म, गोप्रो ने हार मान ली है और मैं भी मान चुका हूँ। सी यू अगेन, सी यू सून, हैव अ गुड नाइट स्लीप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, बाय। तो भाई खाना आ चुका है जिसमें है मेरा बर्गर जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और कोक। जो जब बर्गर देखो ना वो भी जंबो बर्गर। चलो भाई आराम से खाता हूँ और फिर मस्त सोते हैं और कल कंटिन्यू करते हैं फिर। सी यू अगेन, सी यू सून एंड नाउ गुड नाइट। भाई लोग जो फनी तरीके से देख रहे हैं ना हमें, बंदा क्या हरकत करते हुए जा रहे हैं पीछे बैठ के ऐसे खुले हुए उस पर ऑटो में, मज़ा आ रहा है, मतलब मुझे भी मज़ा आ रहा है, उनको देखने में स्माइल मार रहे हैं और वो भी हंस रहे हैं इतने। चलिए फिर आगे की सीरीज़ में शिफ्टिंग के चोचले दिखाते हैं एंड वीकेंड्स में नाइट लाइफ के मज़े भी दिखाए जाएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर ऑल दैट। सी यू अगेन, सी यू सून गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर पसंद आया हो तो। बाय। अरे देखो जनता आई है मिलने बहुत दिनों बाद।